नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करने वाले सिक्स्थ हाउस के ऊपर कि सिक्स्थ हाउस कैसे आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, आपकी ग्रोथ में चैलेंजेस क्रिएट करता है। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग असेंडेंट के लिए सिक्स्थ हाउस में जो राशि आती है उससे कैसे देखें कि उनकी लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं, क्या ऑब्स्टेकल है जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि सिक्स्थ हाउस है किन चीज़ों का। सिक्स्थ हाउस को बेसिकली नेचुरल बाधक कहते हैं, वो है ही ऑब्स्टेकल का। बट इसके अलावा भी सिक्स हाउस के बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट है। जैसे सिक्स हाउस लोन का है, डेट का है। अब लोन या डेट केवल पैसे का नहीं होता, वो कोई भी चीज जो आपको ऐसा फील दे कि जैसे हमारे ऊपर कोई कर्ज चढ़ा हुआ है, उसको आप लोन की तरह ले सकते हैं। लेकिन सिक्स हाउस जॉब का भी है। सिक्स हाउस वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 6 10 अर्थ त्रिकोण के हाउस। सिक्स हाउस कोर्ट केस कॉन्फ्लिक्ट चैलेंजेस का है। वही सिक्स हाउस 7 से 12 है। सेवंथ हाउस मैरिज का है, 12th हाउस लॉस का है, तो सिक्स हाउस 7 से 12 है। लॉस ऑफ रिलेशनशिप का, डिवोर्स का है। ये सब सिक्स हाउस सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य का है, डेली रूटीन का है, फार्मिंग है, पेट एनिमल्स है, ये सब सिक्स हाउस से देखते हैं। सिक्स हाउस जॉब का भी है आपके, तो उसका एक पॉजिटिव सिग्निफिकेशन है। सिक्स हाउस डिजीज का है, एक्यूट डिजीज। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो सिक्स हाउस 9 से 10 है। नाइन्थ हाउस फॉर्च्यून का, वहां से 10th है सिक्स हाउस। नाइन्थ हाउस का जो कर्म है वो सिक्स हाउस से देखते हैं। मतलब फॉर्च्यून या भाग्य वृद्धि के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब सिक्स हाउस बताता है। 10th हाउस आपके करियर का है, आपके कर्मों का। 10th हाउस से 9th है सिक्स हाउस, मतलब आपके करियर का फॉर्च्यून। क्योंकि 10th हाउस करियर हो गया, 9th हाउस फॉर्च्यून हो गया, तो 10 से 9th है सिक्स हाउस। इसीलिए सिक्स हाउस को आपके वर्किंग स्टाइल के लिए भी देखते हैं कि क्या करें, किस तरीके से काम करें कि आपका करियर ग्रो करे, क्योंकि करियर का फॉर्च्यून आपके सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस पेंडिंग कर्मों का कहते हैं, वो कर्म जो हमारे पूर्व जन्मों से अधूरे हैं। ठीक, क्योंकि सिक्स हाउस 9 से 10 पड़ता है। जैसा मैंने कहा, 9th हाउस फादर का है, 10th हाउस कर्मों का, फादर के कर्म। तो ये सारी चीजें बेसिकली सिक्स हाउस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल तो देता है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग असेंडेंट के लिए सिक्स हाउस में जो राशि आ रही है, ठीक, उसके किस तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। सिक्स हाउस में जो भी राशि आ जाए, आप ये समझिए उसके रिगार्डिंग जब भी आप डिसीजन लेंगे, काम करने चलेंगे, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आएगा। एक बार में तो काम नहीं होता। ब्रेक होना, ऑब्स्टेकल आना, ये कॉमन फैक्टर होता है। और सबसे बड़ा रेमेडी है सिक्स हाउस का। सिक्स हाउस ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि रिलेशन नहीं करना है या सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए आचरण यानी नियमों का पालन करना, पूरे फोकस डेडिकेशन के साथ। मेटेरियलिस्टिक डिजायर और जो चीजें आपके माइंड को डाइवर्ट कर रही हैं उससे ध्यान हटा के कोई काम करना, वो भी ब्रह्मचर्य का पार्ट। ठीक। तो आज हम समझते हैं कि अलग अलग असेंडेंट के लिए सिक्स हाउस में जो राशि आएगी उसका क्या रिजल्ट होगा। पहले हम लेते हैं एरीज असेंडेंट। एरीज असेंडेंट के लिए सिक्स हाउस में वर्गो आता है। ठीक। वर्गो साइन डिजीज का है। तो एरीज वाले कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ से परेशान रहते हैं, फिजिकली फिट ना होने की वजह से या हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से। उनकी लाइफ में वो उतना ग्रोथ नहीं अचीव कर पाते जितना करना चाहिए, या उनको ये फील आता है कि शायद हम फिजिकली फिट नहीं है, हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही, इसी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं ग्रोथ। वर्गो साइन जॉब का है। उनके लिए बड़ा ऑब्स्टेकल होता है, या तो उनको जॉब नहीं मिल रही होती है, तो उनको लगता है कि जॉब नहीं मिल रही इसलिए हम लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, या जॉब मिल गई, जॉब में किसी तरीके की और कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम है या ग्रोथ नहीं हो पा रही, इस वजह से वो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, उनको ऐसा लगता है। और लगता ही नहीं है, होता भी है। ठीक है। और एरीज के लिए वर्गो सिक्स हाउस में आता, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है एरीज असेंडेंट का कि वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते। अब आप समझ रहे होंगे कि एरीज तो लगन है तो मार्स लॉर्ड होगा, तो ये तो इनिशिएटिव लेने में एक्सपर्ट है। ऐसा नहीं है। इनिशिएटिव और करेज का हाउस जो होता है वो थर्ड हाउस होता है। तो एरीज असेंडेंट के लिए थर्ड और सिक्स दोनों का लॉर्ड मर्क्यूरी। तो चूंकि सिक्स हाउस में वर्गो आता है तो ओवर एनालिटिकल होते हैं, ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स पे सोचते हैं, उन्हें परफेक्शन चाहिए। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी नई बिगनिंग करने से पहले वो सोचते बहुत है, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो वो हो जाएगा। तो ओवर थिंकिंग की वजह से या ओवर एनालिटिकल थॉट प्रोसेस की वजह से या प्रोज एंड कॉन्स पे ज्यादा सोचने की वजह से उनके अंदर सेल्फ डाउट बहुत रहता है। और सेल्फ डाउट की वजह से वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाते। दूसरा रीजन ये, वर्गो साइन सिक्स हाउस में आता है, इनको कहीं ना कहीं परफेक्शन चाहिए कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो परफेक्शन समय के साथ आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई काम आप शुरू करें वो बिल्कुल परफेक्ट। तो इस वजह से भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाते। और सिक्स और थर्ड का लॉर्ड दोनों मरकरी होता है, तो किसी भी काम के लिए इनको मल्टीपल एफर्ट लगाने पड़ते हैं क्योंकि थर्ड हाउस एफर्ट का है। तो ये एरीज असेंडेंट का है। ठीक है, तो उनके लिए उनका जॉब और डेली रूटीन होता है वर्गो। तो डेली रूटीन भी बहुत चैलेंजिंग होता है वर्गो। एरीज वालों को लगता है वर्गो सिक्स हाउस में तो अगर उनका डेली रूटीन सेट हो जाए तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप देखिएगा
कि एरीज वाले जब भी जॉब के लिए एफर्ट लगाएंगे या जॉब के लिए कोई डिसीजन लेना है तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आएगा। एक बार में जॉब से रिलेटेड काम नहीं होगा, एक बार में जॉब नहीं मिलेगी या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जॉब से रिलेटेड कोई भी काम। अब स्पेशली थर्ड हाउस का भी लॉर्ड मर्क्यूरी, तो जॉब से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट पेपर वर्क इसके रिगार्डिंग उनको चैलेंज आता ही है। वर्गो साइन सिक्स हाउस में तो कई बार लोन भी एक ऑब्स्टेकल हो जाता है, इनको लगता है लोन नहीं मिला, लोन मिल जाता तो हम ये कर लेते। या दूसरा साइड ये भी हो सकता है बहुत ज्यादा डेट ऑलरेडी है आपके ऊपर, तो लोन पे नहीं हो रहा, तो वो आपको एक बड़ा ऑब्स्टेकल देगा। ठीक, लेकिन ये तो फैक्ट है, वर्गो सिक्स हाउस में आ रहा जॉब के रिगार्डिंग, डेट या लोन के रिगार्डिंग जब भी कोई डिसीजन लेंगे, कोई एफर्ट इनिशिएटिव लेंगे, ऑब्स्टेकल तो आना है, एक बार में नहीं होना। वर्गो साइंस सिक्स हाउस में आ रहा डिजीज, मैंने अक्सर देखा एरीज वाले जब भी डिसाइड कर लेंगे आज से हम प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे या वो चीजें करेंगे जिससे हेल्थ अच्छी रहे, वो कंटिन्यू हो ही नहीं पाता। शुरू करते ही कोई ना कोई ऑब्स्टेकल या ब्रेक आ जाएगा। तो एरीज वालों के लिए रेमेडी है ओवर एनालिटिकल ना बने, ज्यादा परफेक्शन की तरफ ना भागे। ठीक है, सोचना अच्छी बात है, इतना भी ना सोचे कि डिसीजन ना ले पाए, और हेल्थ पे फोकस करें, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। और ये माइंड से निकाल दीजिए कि जॉब ही सबसे बड़ा काम है लाइफ का, जॉब मिलेगी तभी ग्रो कर पाएंगे, जॉब के अलावा ही बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा अब आ जाते हैं टॉरस असेंडेंट। टॉरस वालों के लिए सिक्स हाउस में लिब्रा आता है। लिब्रा रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप की वजह से इनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल आएंगे, या तो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, या स्पाउस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इनको लगता है बिजनेस भी एक बड़ा ऑब्स्टेकल है, बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं या बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है। दूसरा लिब्रा सिक्स हाउस में आता है ना, तो आप देखिए कहीं ना कहीं टॉरस वाले बहुत चूजी या पिकी होते हैं, हर चीज को लेके डेफिनेट सोचना है, किसी चीज को लेके एक बार में कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लिब्रा सिक्स हाउस में बहुत पिकी नेचर होता है। तो ज्यादा पिकी नेचर होने की वजह से भी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते। भाई लिब्रा रिलेशनशिप का साइन है, टॉरस वालों के लिए सिक्स हाउस में रिलेशनशिप में हम हर किसी को तो एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो लिब्रा का नेचर होता है बहुत पिकी। दूसरा लिब्रा में सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है, तो बहुत एक्सट्रीम में सोचते हैं, तो एक्सट्रीम पेशेंस या एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग भी अच्छा नहीं। और लिब्रा आ गया सिक्स हाउस में, तो टॉरस वालों के लिए क्वालिटी बहुत मैटर करता है, हर एक चीज का ब्रांड, हर एक चीज की क्वालिटी, कोई भी काम करेंगे उसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उन एक तरह से इनको भी परफेक्शन चाहिए, आप ये समझ जाइए। तो ये एक बड़ा ऑब्स्टेकल आता है। ठीक, और सिक्स हाउस कॉन्फ्लिक्ट का भी है, तो सिक्स हाउस में जो साइन आएगा उसके रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। टॉरस वालों के लिए लिब्रा सिक्स हाउस में आता है, रिलेशनशिप या क्या बोलते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग कोई ना कोई एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। सिक्स हाउस डिजीज का, लिब्रा सिक्स हाउस में आ गया तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में किडनी का कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम जरूर देगा। इसी तरीके से मैं एरीज में मिस कर गया था, वर्गो सिक्स हाउस में आता तो नेवल, लोअर एब्डोमेन, डाइजेशन का प्रॉब्लम होना, ये भी एरीज के साथ अक्सर मिलेगा। तो टॉरस वालों के लिए लिब्रा सिक्स हाउस में आ रहा है, इनको भी चाहिए ज्यादा परफेक्शन और क्वालिटी की तरफ आप भी ना जाए, बहुत ज्यादा पिकी ना हो कि हर चीज को रिजेक्ट करते जाए, क्योंकि लिब्रा साइन आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। ठीक, और आप देखिएगा जैसे ये लोग रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट या ऑब्स्टेकल जरूर आना है, एक बार में तो नहीं होगा। मैरिज फिक्स होते समय कॉन्फ्लिक्ट होना है, एंगेजमेंट के टाइम कॉन्फ्लिक्ट होना है, जैसे रिलेशनशिप का सोचा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जरूर हो जाएगा, एक आध ब्रेकअप तो जरूर होता है। बिजनेस के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना होगा या बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ भी करना होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही है, ऑब्स्टेकल आना ही है। तो सबसे बड़ा रेमेडी ये है कि आप ज्यादा चूजी या पिकी ना हो, ज्यादा पिकी होने की वजह से आप रिजेक्शन मोड में आ जाते, तो कंप्रोमाइज वाला हैबिट रखिए, कंप्रोमाइज करना सीखिए। और टॉरस वालों के लिए लिब्रा सिक्स हाउस में है, तो लगन और सिक्स का लॉर्ड दोनों ही वीनस होता है, तो इनके लिए भी कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर होते हैं, हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से हो सकता है ग्रोथ ना हो पाए। अपना खुद का गलत थॉट प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। और इनके लिए वर्गो जो कालपुरुष के फिफ्थ सिक्स हाउस का साइन है ना, वो फिफ्थ हाउस में आया, तो बच्चों से रिलेशन खराब होना, चाइल्ड वर्क में प्रॉब्लम आना, ये भी इनकी लाइफ में ग्रो करने में एक बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। और जैसा मैंने कहा लगन और सिक्स का लॉर्ड वीनस है, वर्गो फिफ्थ हाउस में आ गया, तो अपना थॉट प्रोसेस भी एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है, सही से सही थॉट प्रोसेस ना होना, गलत डिसीजन लेना, फ्यूचर प्लानिंग सही ना करना। तो इसका रेमेडी सबसे बड़ा यही है, ज्यादा पिकी या चूजी ना हो, ज्यादा सोचेंगे तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कीजिए, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। अदरवाइज लिब्रा सिक्स हाउस में आ रहा तो रिलेशनशिप और मैरिज ना टॉरस वालों को लगता है कोई कर्जा है पिछले जन्म का, जैसा सिक्स हाउस लोन का होता तो कोई लोन ही चुका रहे हैं, बस ये समझ। अब इसके बाद जो है जेमिनाई असेंडेंट, जेमिनाई के लिए सिक्स हाउस में स्कॉर्पियो आता है। स्कॉर्पियो किसका, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस,
साधना, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट का है, इन लॉज। तो इनकी लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल इनको इन लॉज से आता है, इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग या इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। या तो इन लॉज का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इन लॉज से कॉन्फ्लिक्ट होंगे। इन इंश्योरेंस के लिए, सॉरी, इनहेरिटेंस के लिए बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं जेमिनी वाले। या तो इनको इनहेरिटेंस मिलता नहीं, या इनहेरिटेंस के लिए बहुत चैलेंजेस आते हैं। इनको लगता है कि इनहेरिटेंस मिल जाता तो वेल्थ मिल जाती, बहुत कुछ कर लेते, क्या इनहेरिटेंस नहीं मिल रहा है इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे। और स्कॉर्पियो आ रहा है सिक्स हाउस में, तो सिक्स और 11 दोनों का लॉर्ड मार्स हो जाता है, क्योंकि 11th हाउस में एरीज आता है। इनकम, फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल भी बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। या तो फ्रेंड से सपोर्ट नहीं मिलेगा, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, या तो उनसे कॉन्फ्लिक्ट है, या प्रॉपर इनकम ना होना, ये एक बड़ा ऑब्स्टेकल आएगा इनकी लाइफ, जिसकी वजह से ग्रो नहीं कर पाता। स्कॉर्पियो आ जाए सिक्स हाउस में, तो स्कॉर्पियो क्रॉनिक डिजीज है, कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इशू आ जाएगा जो जल्दी डायग्नोस नहीं होगा या ठीक नहीं हो रहा, वो भी इनकी ग्रोथ में बड़ा ऑब्स्टेकल दे। और जैसा मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट है, तो स्कॉर्पियो सिक्स हाउस में आ गया, तो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जब भी, सॉरी, इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग जब भी कोई डिसीजन लेना होगा, कोई इनिशिएटिव लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होना है, ऑब्स्टेकल आना है। यहाँ तक कि मैंने देखा स्कॉर्पियो आ गया ना, क्या बोलते हैं, सिक्स हाउस में, तो ये लोग इंश्योरेंस के लिए भी कोई डिसीजन लेना चाहे ना, मुझे ये टर्म प्लान लेना है, ये लेना, एक बार में तो होना ही नहीं है। सिक्स हाउस में मैंने कहा जो राशि आएगी वो काम एक बार में नहीं होगा, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल या चैलेंज आ जाएगा। अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, कुछ भी लेना है, या इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना, स्कॉर्पियो साइन है सिक्स हाउस में, साधना, स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग ये कुछ भी करने की सोचेंगे, एक बार में नहीं होना, मल्टीपल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। पहली बार तो ऑब्स्टेकल आना ही है या कॉन्फ्लिक्ट होना ही है। उसका एक रीजन ये होता है कि स्कॉर्पियो जब सिक्स हाउस में आता है ना, स्कॉर्पियो रिसर्च का साइन, और जेमिनाई लगन वालों का हैबिट होता है कि स्कॉर्पियो रिसर्च है, एट्थ हाउस का साइन है, तो एट्थ हाउस 9 से 12th है, लॉस ऑफ फॉर्च्यून, लॉस ऑफ गाइडेंस का। तो ये लोग किसी का गाइडेंस फॉलो नहीं करते, या गलत गाइडेंस मिलने या फॉलो करने की वजह से भी इनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल आता है, चैलेंजेस आते हैं। या बार बार मिस्टेक करते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो मिस्टेक है, तो इनको लगता है हमारा फॉर्च्यून हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे भी जेमिनाई लगन वालों का ट्रेट होता है कि सिक्स हाउस में स्कॉर्पियो आ रहा है तो जल्दी किसी की सुनेंगे नहीं, तो उनको लगता है हम जो कर रहे हैं वही सही। तो जेमिनाई वालों के लिए सिक्स हाउस में स्कॉर्पियो है, तो उनको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस लें, गाइडेंस लेके काम करें, गाइडेंस फॉलो करें, गलत गाइडेंस से बचें, ठीक है। और ज्यादा इनहेरिटेंस के पीछे ऑब्सेशन ना है, सेल्फ एफर्ट से ग्रोथ करने की कोशिश करें, ठीक है। अपना फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल अच्छा रखें। जैसे मुझे याद है कि एक लोगों का जेमिनाई असेंडेंट था, स्कॉर्पियो आ गया सिक्स थाउजेंड, फादर का बना बनाया बिजनेस था, बेटे ने धीरे धीरे करके खराब कर दी। क्यों? एक तो हेल्थ नहीं सपोर्ट कर रही थी, दूसरा सिक्स और 11 दोनों का लॉर्ड जो है, क्या बोलते हैं, मार्स था, तो उन्होंने अपना नेटवर्क सर्कल ही बिगाड़ लिया। जो फादर ने नेटवर्क सर्कल बनाया था, लोगों से रिलेशन बनाए थे, धीरे धीरे करके उसने वो सारे रिलेशन खराब कर दिए। अब बिना रिलेशन के तो बिजनेस चलाने में ऐसे भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक। तो जेमिनाई वालों को चाहिए कि स्कॉर्पियो सिक्स हाउस में आ रहा है, तो गाइडेंस फॉलो करें, ओवर एनालिटिकल ना हो, हर चीज में नेगेटिव ना सोचें, और हर चीज में ओवर थिंकिंग से बचें, ये एक बड़ा चैलेंज। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कैंसर असेंडेंट। कैंसर के लिए क्या होता है, सिक्स हाउस में आपका सेजिटेरियस आ जाएगा, ठीक। और स्कॉर्पियो आ रहा है सिक्स हाउस में जेमिनाई वालों के लिए, तो एनस, या क्या बोलते हैं, रेक्टम के रिगार्डिंग हेल्थ इशू, पाइल्स, फिस्टुला, इस तरीके से। कैंसर के लिए सिक्स हाउस में सेजिटेरियस आ जाएगा, फादर, फॉर्च्यून, हायर नॉलेज, गाइडेंस, ये बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। होता ये है कि या तो फादर नहीं होंगे, या फादर का सपोर्ट नहीं मिलेगा। मान लेते हैं फादर का अर्ली डेथ हो गया, या फादर है, फादर से टर्म्स अच्छे नहीं है, तो इनको लगता है फादर का सपोर्ट होता, फादर होते लाइफ में तो हम बहुत कुछ ग्रो कर सकते थे। सही गुरु मिल जाए, नॉलेज के पीछे भागेंगे, सही नॉलेज, सही गुरु, सही गाइडेंस मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। इनको भी अक्सर सही गाइडेंस नहीं मिलता, तो गलत गाइडेंस मिलने की वजह से लाइफ में ऑब्स्टेकल आता है। ये था सैजिटेरियस फ्यूचर प्लानिंग का। कैंसर असेंडेंट वाले फ्यूचर पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनका हर डिसीजन पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो प्रॉपर फ्यूचर प्लानिंग ना करने की वजह से भी चैलेंजेस फेस करते हैं। तो कैंसर वालों को चाहिए कि देखिए, सही गाइडेंस फॉलो करें, सही गुरु को चूज करें, इसके अलावा साथ साथ फ्यूचर प्लानिंग करें। ये नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए इंसान को कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो, केवल फ्यूचर का सोच रहे हैं, प्रेजेंट का नहीं सोच रहे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि केवल पास्ट का सोच रहे हैं, फ्यूचर का नहीं सोच रहे हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में बैलेंस बना के चलना, ये ध्यान रखें। और कई बार इनको ये भी लगता है कि कैंसर वालों के लिए सिक्स और नाइन्थ का लॉर्ड दोनों जुपिटर होता है, फॉर्च्यून हमारा सपोर्ट नहीं करता। तो फॉर्च्यून सपोर्ट करेगा अगर आप सही गाइडेंस फॉलो करें। अब मैंने ये भी देखा कैंसर वालों के लिए सिक्स हाउस में सेजिटेरियस आ जाता है, इनको जल्दी गुरु नहीं मिलता, गुरु से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, फादर से कॉन्फ्लिक्ट हो, या
ये जब भी नॉलेज के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेने चलेंगे या फ्यूचर प्लानिंग करने चलेंगे, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा। एक बार में प्रॉपर फ्यूचर प्लानिंग नहीं हो पाता, या एक बार में नॉलेज या गुरु नहीं मिलता। उसके रिगार्डिंग जब भी इनिशिएटिव लेंगे ना, या जब भी कोई स्टेप लेंगे, तो ऑब्स्टेकल आना ही है, चैलेंज आना है। और सेजिटेरियस थाइस को रिप्रेजेंट करता है, तो नी जॉइंट के ऊपर जो पैरों का पार्ट होता है, लेग्स का, थाइस के अराउंड पेन या उसमें प्रॉब्लम होना। तो आपका रेमेडी यही है, फ्यूचर और पास्ट और प्रेजेंट में बैलेंस बना के चलिए, सही गुरु का चयन कीजिए। अक्सर इनको गलत गुरु, गलत गाइडेंस मिल जाते हैं, उनसे ये इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। अब इसमें भी जुपिटर अगर थोड़ा भी अफेक्टेड हो गया तो ये चांस ज्यादा है। अब मैं जानता हूँ एक कैंसर असेंडेंट 2-3 है, जो एक का 6th हाउस में सेजिटेरियस है। फादर नहीं, तो उनको लगता है फादर थे तो लाइफ बहुत ईजी था, फादर से जो मांगो मिल जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी कोई प्रॉब्लम, लेकिन उनको ये फील आता है कि दे तो ब्रदर भी देते हैं, लेकिन जो है ऑब्वियस सी बात है, फादर का रहना अलग बात होती है। बहुत टाइम से गुरु और नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं, मिल नहीं रहे। एक और कैंसर असेंडेंट को मैं जानता हूँ, उनके फादर से टर्म्स अच्छे नहीं बहुत है। ठीक है, फादर से बहुत रिलेशन खराब नहीं, फिर भी उनको लगता है कि नहीं नहीं, फादर से कुछ तो इशू है, फादर ने बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं दी, इस तरह का उनको फील आता है। इसके बाद आ गया लियो असेंडेंट। लियो के लिए 6th हाउस में क्या आता है, कैप्रिकॉन। उनके लिए उनका करियर ही सबसे बड़ा बाधक होता है। या तो करियर शुरू नहीं हो पा रहा, या करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, तो उनको लगता है जॉब मिल जाए, करियर स्टेबल हो जाए, तो लाइफ ग्रो कर पाएंगे। अब कैप्रिकॉन आ गया 6th हाउस में ना, तो ये भी एक फैक्टर है कि कैप्रिकॉन 6th हाउस में आ गया, तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और अननोन फियर की वजह से ये इनिशिएटिव नहीं ले पाते लियो असेंडेंट वाले, और उसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पाते। और फोकस्ड होकर फुली डिटर्मिनेशन के साथ ये काम नहीं कर पाते। कैप्रिकॉन आपका फोकस और डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। फुली फोकस ना होना, फुली डिटर्मिन्ड ना होना, इनकी लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। कैप्रिकॉन 10th हाउस का साइन है। मदर इन लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम, मदर इन लॉ की वजह से ऑब्स्टेकल आना, मदर इन लॉ का सपोर्ट ना मिलना, उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से ग्रो ना कर पाना। ठीक है, और कैप्रिकॉन आ गया 6th हाउस में, तो नी जॉइंट के पेन, नी जॉइंट का प्रॉब्लम देगा। दूसरा, लियो असेंडेंट वालों के लिए 6th हाउस में कैप्रिकॉन, 7th हाउस में एक्वेरियस आता है, दोनों का लॉर्ड सेटल। तो कहीं ना कहीं 7th हाउस रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप भी एक बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। स्पाउस का सपोर्ट ना मिलना, या स्पाउस से किसी और तरीके से, या मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप की किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से ये बंधन फील करते हैं, और इनको लगता है कि हमारा ग्रोथ नहीं हो पा। लेकिन सबसे बड़ा ग्रोथ, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल लियो वालों को लगता है कि हम अपने कर्मों की वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे, कि हम कर्म सही से नहीं कर। अब 6th हाउस में अगर कैप्रिकॉन आ गया, तो लियो वालों को चाहिए इनिशिएटिव लेना सीखे। जिस दिन आप सोच देंगे कुछ करना है, तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि कैप्रिकॉन में मार्स एक्सॉल्टेड होता है। ओवर थिंकिंग से बचिए। दूसरा, कैप्रिकॉन 6th हाउस में आ गया, तो 6th हाउस ब्रह्मचर्य का, जैसा मैंने कहा ना कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए काम कीजिए, मतलब फुली फोकस्ड और डिटर्मिन्ड होकर काम कीजिए। आप हर असेंडेंट के लिए देखिए, 6th हाउस में जो साइन आ रहा है, उस काम के लिए पूरा फोकस्ड होके, पूरा ब्रह्मचर्य, मटेरियलिस्टिक इच्छाओं को त्याग के काम कीजिए, तभी सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज बार बार ऑब्स्टेकल आएगा, बार बार इस तरीके की सांसारिक इच्छाएं, सांसारिक चीजें आएंगी जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगी। जैसे एरीज वाले हैं, जॉब चाहिए तो इच्छाओं को त्यागिए, यही ब्रह्मचर्य है। टॉरस वालों के लिए लिब्रा आता है, बिजनेस या रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए तो मेटेरियलिस्टिक इच्छाओं को त्यागिए, क्योंकि टॉरस वाले रिलेशनशिप में बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं आप इनिशियली, क्योंकि 7th हाउस में स्कॉर्पियो आता है। जेमिनाई है, स्कॉर्पियो आ रहा है 6th हाउस में, साधना, स्पिरिचुअलिटी, इनमें सक्सेस चाहिए तो इच्छाओं को त्यागेंगे, मतलब ब्रह्मचर्य इसी को कहते हैं। सांसारिक इच्छाओं को त्याग के तब सक्सेस मिलेगी आप। कैंसर वाले नॉलेज चाहिए, गुरु चाहिए, तो मैंने देखा बार बार उनका फोकस डाइवर्ट होता रहता है इच्छाओं की वजह से, सांसारिक चीजों की वजह से। उनको त्याग के ब्रह्मचर्य मोड में आइए, मतलब फोकस्ड और डिटर्मिन्ड होकर काम कीजिए, तभी नॉलेज और गुरु मिले। लियो वाले हैं, करियर में सक्सेस चाहिए, कुछ जीवन में बड़ा करना है, तो इच्छाओं को त्यागिए, सांसारिक इच्छाओं, सांसारिक जो डाइवर्जन है, उनसे भटकना बंद कीजिए, और ब्रह्मचर्य मतलब फोकस्ड होके, फुली डिटर्मिन्ड होके काम कीजिए। तो 6th हाउस में जो राशि आ रही है, उसका सबसे बड़ा उपाय है ब्रह्मचर्य। अब वर्गो आ गया। वर्गो लगन वालों के लिए क्या होता है, 6th हाउस में एक्वेरियस आता है। अब जैसा मैंने कहा, 6th हाउस क्या है, षड रिपु का, वहां पे साइन ही आ गया एक्वेरियस डिजायर्स। इनकी इच्छाएं ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है इनकी ग्रोथ। दूसरा, वर्गो वाले डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, हर एक चीज की डेप्थ में जाते हैं, तो शॉर्टकट में कैसे काम करना है ये इनको नहीं आता। ये भी एक बड़ा ऑब्स्टेकल होता है, कोई काम जल्दी शॉर्टकट में नहीं खत्म कर सकते। ठीक है, फ्रेंड सर्कल, बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे ना होना, सपोर्ट ना होना, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अब एक्वेरियस और लियो वर्गो वालों के लिए कैप्रिकॉन 5th हाउस में आता है, तो 5th और 6th दोनों का लॉर्ड सेम होता है। अब ये फंसे रहते हैं, 6th हाउस ब्रह्मचर्य, 5th हाउस रिलेशनशिप, लव रिलेशन,
रिलेशनशिप करें कि ब्रह्मचर्य जाए, इसी में कंफ्यूज रहते हैं, तो वो एक बड़ा ऑब्स्टेकल हो जाता है। चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम, बच्चों से रिलेटेड इश्यूज भी लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। तो वर्गो वालों को चाहिए ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड, आप भी ज्यादा परफेक्शन की तरफ ना जाए। अब वर्गो साइन ही लगन में आ गया, ठीक है, शॉर्टकट लेना सीखें जीवन। दूसरा, सांसारिक इच्छाओं को त्यागें, तब ग्रो कर पाएंगे। फ्रेंड से, बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे रखें, अपना नेटवर्क सर्कल अच्छा रखें। दूसरा, वर्गो ही लगन में आ रहा है, अब आपके 6th हाउस में एक्वेरियस है, तो कहीं ना कहीं आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फुली फोकस्ड होके, और इच्छाओं को त्याग के। आपके लिए तो सबसे जरूरी है कि ब्रह्मचर्य मोड में आ जाए। अब होता क्या है कि वर्गो वालों के लिए 6th हाउस में एक्वेरियस आता है, जब भी ये कोई ना कोई इनकम के रिगार्डिंग कोई प्लान करेंगे, इनकम ग्रो करने का प्लान करेंगे, ऑब्स्टेकल आना ही है, कॉन्फ्लिक्ट होना ही है, ठीक है। इसी तरीके से लियो वालों के लिए मैं बताना भूल गया था, कैप्रिकॉन आता है 6th हाउस में, करियर में कुछ भी नया शुरू करना, करियर के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना या कोई भी काम करना शुरू करे ना, ऑब्स्टेकल आएगा ही, एक बार में तो काम ही नहीं होता। तो वर्गो के लिए 6th हाउस में एक्वेरियस आ गया। एक्वेरियस रिप्रेजेंट करता है नी ज्वाइंट से एंकल तक का पार्ट, काफ मसल का, वहां पे प्रॉब्लम होना, पेन होना या कोई बीमारी होना। तो वर्गो का सबसे बड़ा रेमेडी है सांसारिक इच्छाओं तो त्यागी, हर एक चीज में ओवर एनालिटिकल बनना ठीक नहीं है, शॉर्टकट में भी काम करने को सीखे। जहां शॉर्टकट लेना है वहां शॉर्टकट लीजिए, जहां डिटेल ओरिएंटेड होना वहां डिटेल ओरिएंटेड, ठीक। और कहीं ना कहीं वर्गो वाले अपने षड रिपू से बड़े ऑब्सेस होते हैं। वर्गो हमेशा कोशिश करेगा खुद को कैसे इंप्रूव करना है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस है षड रिपू का, वहां एक्वेरियस आ गया, ये ऑब्सेस होते हैं अपने षड रिपू से, और इसीलिए बार बार कोशिश करते हैं तो खुद को कैसे इंप्रूव करना है। और इसी वजह से ये खुद को लेके कई बार ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं। तो खुद को लेके ज्यादा ओवर क्रिटिकल मत होइए, ऐसा कुछ नहीं है कि सारी कमियां आप, कमियां सबके अंदर होती हैं, समय के साथ सभी ग्रो करते हैं। अब एक इनकम भी सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है कि शायद इनकम ग्रो नहीं कर रही, जितनी इनकम चाहिए उतना नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, ये भी वर्गों के लिए प्रॉब्लम होता है। इसके बाद आ गया लिब्रा असेंडेंट। लिब्रा वालों के लिए 6th हाउस में क्या आता है? लिब्रा वालों के लिए 6th हाउस में आएगा पाइसिस। लिब्रा वालों को लगता है शायद फॉरेन चले जाएं तो बहुत ग्रो कर जाएंगे, या फॉरेन नहीं जा पा रहे हैं इसीलिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, या फॉरेन गए वहां कोई प्रॉब्लम आ गई, लाइफ में खर्चे बहुत हैं, एक्सपेंसेस बहुत है, ये एक बड़ा ऑब्स्टेकल लगेगा, होता है। पाइसिस हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है, हेल्थ इश्यूज, हॉस्पिटल के खर्चे, ये एक बड़ा प्रॉब्लम लगेगा इनको, ठीक है। पाइसिस बेडरूम का, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना, बेडरूम लाइफ खराब होना, वो भी एक बड़ा ऑब्स्टेकल माइंडसेट में देता है कि इसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। रिलेशन अच्छा होता तो लाइफ बहुत ईजी होती, ठीक। तो ये है। और पाइसिस आ गया 6th हाउस में लिब्रा के लिए, तो 6th और 3rd हाउस में सेजिटेरियस आ गया, दोनों का लॉर्ड जुपिटर होता है। तो एरीज वालों की तरह लिब्रा वालों को भी ना हर काम के लिए बार बार एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक बार में तो काम उनका भी नहीं होगा, ठीक है। और लिब्रा वाले बहुत ज्यादा स्टिक कर जाते हैं, पिकी होते हैं, लेट गो नहीं कर पाते। तो पाइसिस लेट गो करने का साइन, तो लेट गो ना कर पाना, चीजों को मूव ऑन ना कर पाना लेट गो करके, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। तो लिब्रा वालों को चाहिए चीजों को लेट गो करके आगे बढ़ना सीख, ठीक है। और लिब्रा वाले आप देखिएगा पाइसिस 6th हाउस में आता है, जब भी किसी से कोई कमिटमेंट कर देंगे कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल चैलेंजेस जरूर आएगा उस कमिटमेंट को पूरा करने में। अपने बेडरूम में कोई चेंज करेंगे, बेडरूम मान लेते हैं बेडरूम डेकोरेट करना है, कुछ शिफ्ट करना है, कोई चेंज करना है, आप देखिएगा कोई ना कोई ऑब्स्टेकल जरूर आ जाएगा, एक बार में तो होगा ही नहीं, या लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज जरूर आएगा। 6th हाउस के रिगार्डिंग जो साइन आ रहा है उसके रिगार्डिंग जब भी एक्टिविटी करेंगे ऑब्स्टेकल तो आना ही है। मैंने देखा लिब्रा वाले अपने बेडरूम में कुछ भी नया कर लें, कुछ नया चेंज करना चाहें, बेडरूम चेंज करें, ऑब्स्टेकल या चैलेंजेस जरूर आते हैं। इसके बाद आ जाता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए क्या आता है? स्कॉर्पियो के लिए 6th हाउस में एरीज आता है। अच्छा, लिब्रा वालों के लिए पाइसिस आता है 6th हाउस में, फीट में प्रॉब्लम होना, ये ध्यान रखिए। स्कॉर्पियो के लिए 6th हाउस में एरीज आता है। एरीज क्या है? आपका फर्स्ट हाउस, आपका हेल्थ। तो चूंकि स्कॉर्पियो लगन बन गया ना, तो स्कॉर्पियो जब लगन में आ जाए तो स्कॉर्पियो है ही क्रॉनिक डिजीज का, तो स्कॉर्पियो वाले के लिए उनका हेल्थ, उनका थॉट प्रोसेस बड़ा चैलेंजिंग है। आप देखिए ओवर पॉसेसिव होते हैं, ओवर थिंकिंग, हमेशा स्ट्रेस एंजाइटी में रहेंगे, इस वजह से ग्रो नहीं कर पाते। और हेल्थ सपोर्ट नहीं करती, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू लगा रहेगा इसकी वजह से। आप देखिए एरीज न्यू बिगनिंग है, 6th हाउस में आ गया। स्कॉर्पियो वाले जब नया शुरुआत करेंगे, कुछ नया शुरू करने की सोचेंगे ना, तो कर ही नहीं पाते, इतना सोचते ही है ना। आप देखिए, आप किसी स्कॉर्पियो वाले से कुछ डिसीजन लेने का पूछिए या बात कीजिए, ये काम नया शुरू करना, वो इतना सोचेगा कि नया शुरू ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि स्कॉर्पियो लगन हो जाता है ना, स्कॉर्पियो लगन है, 6th हाउस में एरीज आ गया, दोनों का लॉर्ड मार्स हो गया,
ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, खुद का डिसीजन, गलत डिसीजन बड़ा प्रॉब्लम है, और एडवाइस किसी की सुनते नहीं ये लोग भी। इसके अलावा आप देखिए एरीज 6th हाउस में आगे, जब भी कुछ नया शुरू करना है, कोई नई बिगनिंग करनी है लाइफ में, हमेशा एक बार में नहीं होगा, ऑब्स्टेकल आना ही, ऑब्स्टेकल, कॉन्फ्लिक्ट। और लगन और 6th का लॉर्ड सेम होने की वजह से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहता है, खुद से ही एक झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है माइंड। स्कॉर्पियो वालों का झगड़ा दूसरे से नहीं है, उनकी प्रॉब्लम वो खुद ही होते हैं, क्योंकि लगन और 6th का लॉर्ड मार्स हो जाता है। तो ये है अपना खुद का थॉट प्रोसेस। तो स्कॉर्पियो वालों को चाहिए कि ज्यादा रिसर्च माइंडेड होना ठीक नहीं, ओवर थिंकिंग से बचिए। अरे डेप्थ में जाना है वो बात ठीक है, इतना डेप्थ में मत चले जाइए कि बाहर ही ना आए। स्कॉर्पियो वाले इतना डेप्थ में चले जाते हैं ना कि ज्यादा अंदर गया आदमी भी बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, और हेल्थ पे ध्यान रखिए, हेल्थ को जितना अच्छा हो सके करिए, मेडिटेशन प्राणायाम पे फोकस कीजिए, और कुछ नया शुरू करना है तो कर लीजिए, बहुत ज्यादा मत सोचिए। अब इसके अलावा एरीज है तो हेल्थ का प्रॉब्लम तो रहेगा, हेड और ब्रेन का प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई इशू। सेजिटेरियस असेंडेंट, सेजिटेरियस के लिए क्या आता है 6th हाउस। अब देखिए स्कॉर्पियो के लिए 6th हाउस में एरीज आ गया तो 6th हाउस लोन का, इनको अपना हेल्थ या अपना जीवन ही लगता है कर्ज है, मिला क्यों है जीवन, परेशान रहते हैं। 6th हाउस की चीजें आपको ये फील देंगी कि कर्जा चढ़ा हुआ है। जैसे लियो के लिए कैप्रिकॉन आता है, उनको एक टाइम बाद अपना करियर काम लगता है, ऐसे तो ऋण है करना तो है ही। 6th हाउस में जो भी साइन आ जाए आप ये समझ जाइए, वो चीज आपको ऐसा फील आएगा कि किसी तरीके का ऋण है, चुकाना है। कैंसर के लिए सेजिटेरियस आ रहा है, उनको ये फील आता है कि नॉलेज या गुरु ढूंढना तो कोई पास्ट लाइफ का अधूरा कर्म है, कोई हमारे ऊपर ऋण है, जब तक इसको पूरा नहीं कर लेंगे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। टॉरस वालों के लिए लिब्रा आता है ना, उनको हमेशा लगता है जब तक रिलेशनशिप सही ना हो जाए ना, या हमारा मैरिड लाइफ तो एक कर्जा है, जब तक रिलेशनशिप या स्टेबल मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप नहीं हो जाएगा लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अब बात कर लेते हैं आपका, क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियो हो गया। अब स्कॉर्पियो के लिए ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी होता है, जैसा मैंने कहा। सैजिटेरियस के लिए 6th हाउस में टॉरस। आप देखिए इनके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल इनको लगता है फैमिली है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, फैमिली बार बार टोका टाकी करती है, प्रॉपर हमारे पास फाइनेंस नहीं है, वेल्थ सपोर्ट नहीं है, तो एक बार ऐसा लगता है कि शायद हमारे पास इतना पैसा होता तो हम बहुत कुछ कर लेते, फैमिली का सपोर्ट होता। फैमिली और वेल्थ और सेविंग सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, या सेविंग करने में प्रॉब्लम आना, तो ये टॉरस है। और फैमिली हो गया, सेविंग हो गया, ये इनके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल इनको देता है। ठीक है, इनकी अपनी स्पीच, इनको लगता है शायद हमें अपनी स्पीच में सुधार करना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, ज्यादा हम स्ट्रिक्ट होके बोल देते हैं, कहीं ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, ये चीजें लगती हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें, फैमिली का सपोर्ट ना होना, प्रॉपर वेल्थ सपोर्ट ना होना, वेल्थ का बैकअप ना होना, अपना स्पीच, और टॉरस फूड हैबिट। तो आप देखिए इनके लिए इनका फूड हैबिट भी प्रॉब्लमेटिक होता है। सेजिटेरियस का हेल्थ का प्रॉब्लम उनका फूड हैबिट है, उनको अक्सर ये फील आता है कि फूड हैबिट सही हो तो लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे, क्योंकि फूड हैबिट सही होगा तो हेल्थ अच्छी होगी। ठीक, और टॉरस आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन है, तो मैंने अक्सर देखा है सेजिटेरियस का वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। मतलब वो इतने स्ट्रिक्ट या र्यूड होते नहीं है, या इतना निगेटिव नहीं होता उनका थॉट प्रोसेस या एक्सप्रेशन, बट लोगों को उनका एक्सप्रेशन लगता है यार तुम तो हंसते रही हो। ठीक है, इसका ये दो इंसान बहुत र्यूड होगा, भले वो अंदर से कितना सॉफ्ट, भले वो कितना भी सच बोले, लेकिन उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि लोगों के अंदर एक निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है, तो इसकी वजह से भी इनकी लाइफ में ग्रोथ में ऑब्स्टेकल आता है। ठीक है, अब आप देखिएगा टॉरस आ रहा है 6th हाउस में, जब भी ये सेविंग के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना चाहेंगे, सेविंग करने का सोचेंगे भी ना, एक बार में होना ही नहीं, ऑब्स्टेकल आना ही है। टॉरस आता है 6th हाउस में, मैंने देखा फूड के रिगार्डिंग, कुछ इनको खाने का मन कर जाए, कुछ खाना है, एक बार में वो चीज नहीं मिलेगी, दुकान पे जाएंगे तो है नहीं, खत्म हो गया, 2-3 बार तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। फैमिली के लिए कुछ भी करना तो एक बार में तो नहीं होगा। ठीक है, तो सैजिटेरियस वालों का ये कि अपना एक्सप्रेशन अच्छा कीजिए, लोगों के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट करिए, स्माइल करके सॉफ्ट उसमें अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, ज्यादा हार्श स्पीच मत रखिए, क्योंकि इनके लिए सेकंड हाउस में कैप्रिकॉन आ जाता है, जिससे स्पीच कई बार र्यूड हो जाता है, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से स्पीच को लेके तो बहुत प्रॉब्लम आता है। ठीक, फूड हैबिट का प्रॉपर ध्यान रखिए, ये समझिए, आप फूड हैबिट में सात्विक खाना खाएं, ये समझिए, यही ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है, ये नहीं है कि शादी नहीं करना ब्रह्मचर्य। ठीक, और पैसे को लेके, सेविंग्स को लेके कभी गलत रास्ता ना चूज। कैप्रिकॉन के लिए क्या आता है 6th हाउस में, आप देखिए सैजिटेरियस के लिए टॉरस आ गया तो फैमिली ऐसा लगेगा ना जैसे कोई कर्जा है फैमिली का, पुराने जन्म का चुकाना है, ये समझिए। कैप्रिकॉन के लिए 6th हाउस में क्या आता है जेमिनाई। ठीक,
तो कैप्रिकॉन असेंडेंट को क्या लगता है, तो सिबलिंग से सपोर्ट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि जेमिनाई आ गया आपका 6th हाउस में, और वर्गो आ जाता 9th हाउस, फॉर्च्यून सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। दूसरा, ये लोग भी जल्दी किसी का एडवाइस नहीं फॉलो करेंगे, गलत एडवाइस की वजह से, एडवाइस नहीं फॉलो करने की वजह से इनको प्रॉब्लम आता है, और कंफ्यूज बहुत रहते हैं। लाइफ में क्लियरिटी ना होना कैप्रिकॉन का सबसे बड़ा चैलेंज, और इनको लगता है फॉर्च्यून सपोर्ट नहीं कर रहा, हर काम के लिए बार बार एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि जेमिनाई आ गया 6th हाउस में। और इसके अलावा क्या होता है कि कई बार लोग गलत एडवाइस फॉलो कर लेते हैं, वो भी एक ऑब्स्टेकल देते हैं। और अक्सर आप देखिए, जेमिनाई 6th हाउस में आ गया तो कैप्रिकॉन वाले जब भी कोई नया इनिशिएटिव लेंगे, कुछ नया प्लान करेंगे, ठीक, तो हमेशा ऑब्स्टेकल आएगा ही, चैलेंज आता ही है, एक बार में तो नहीं। जब भी कोई नया इनिशिएटिव लेंगे, जैसे मैं जानता हूँ एक कैप्रिकॉन असेंडेंट 6th हाउस में जेमिनाई आ गए, तो वो अच्छा खासा जॉब करते थे। किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनको बता दिया कि बॉलीवुड में ट्राई की एक्टिंग के लिए, तो उन्होंने ट्राई किया, थोड़ा बहुत सक्सेस मिला, बट जिस तरह का सक्सेस वो चाहते थे उस तरीके का नहीं मिला। क्योंकि जेमिनाई 6th हाउस में आता, तो सही एडवाइस सुनते ही नहीं, इनको लगता है कि हमें ही सब पता है। और ओवर डिप्लोमेटिक होना भी, कई दो चीजें हैं, या तो ओवर डिप्लोमेटिक हो जाएंगे इससे प्रॉब्लम आ जाएगा, या बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएगा, डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट। ठीक, ओवर कॉन्फिडेंस भी एक प्रॉब्लम देता है। तो और इसके अलावा जेमिनाई है 6th हाउस में, शोल्डर, नेक, आर्म्स में प्रॉब्लम आना, शोल्डर या आर्म्स में। तो कैप्रिकॉन असेंडेंट को चाहिए, जेमिनाई 6th हाउस में आ रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए, प्रॉपर एडवाइस फॉलो कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको प्रॉब्लम आएगा, ये समझ जाइए। इसके अलावा जेमिनाई 6th हाउस में आता है, जेमिनाई रीडिंग है, कुछ नया पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ नया इनिशिएटिव लेना है, कुछ नया बिगनिंग करना है, एक बार में होना ही नहीं है, समझिए। कोई नया ट्रैवल प्लान कर रहा है ना, ट्रैवल प्लानिंग भी एक बार में, तो टिकट बुक करना है, वीजा, डॉक्यूमेंट का काम एक बार में तो नहीं, चैलेंज या ब्रेक तो आना ही। तो ये है। सेजिटेरियस के लिए मैं बताना भूल गया था, टॉरस 6th हाउस में फेस आइज का प्रॉब्लम होना, फूड हैबिट की वजह से हेल्थ खराब होना। इसके अलावा आ गया एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए क्या आता है कि 6th हाउस में कैंसर आता है, अपने इमोशन प्रॉब्लम देते हैं, या तो अपने इमोशन शेयर नहीं कर पाते, या आउट ऑफ कंट्रोल इमोशन की वजह से, ज़्यादातर तो एक्वेरियस वाले शेयर ही नहीं कर पाते, तो इमोशंस अंदर अंदर दबे रहते हैं, वो इनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मदर की हेल्थ की वजह से लाइफ में ऑब्स्टेकल आना, मदर का सपोर्ट ना मिलना, या मदर नहीं है इस वजह से लगता है लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा। ठीक। इसके अलावा आप देखिए, प्रॉपर्टी की वजह से इनको लगता है प्रॉपर्टी होती तो बहुत कुछ कर लेते, लाइफ स्टेबल हो जाता है, या प्रॉपर्टी के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, मिल नहीं रहा। ये सारी चीजें, मास सपोर्ट नहीं मिलता है, एक्वेरियस वालों को लगता है लोग हमको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि कैंसर साइन मासेस का, तो 6th हाउस में कैंसर आ रहा, इस वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको मिलेगी। और जब भी प्रॉपर्टी और कैंसर, गाड़ी के रिगार्डिंग कोई काम करना है, घर का रेनोवेशन कराना है, गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग कराना, नई गाड़ी खरीदनी, प्रॉपर्टी खरीदना, एक बार में काम होगा ही, ऑब्स्टेकल आना ही आना। ठीक है। मदर से कॉन्फ्लिक्ट होना है, प्रॉपर्टी को लेके कॉन्फ्लिक्ट, इसके चांसेस बहुत रहते हैं। तो एक्वेरियस वालों का क्या है कि अब एक्वेरियस वालों को एक प्रॉब्लम और भी आता है, कैंसर 6th हाउस में आ गया तो कई बार इनको लगता है लाइफ में बेसिक नीड पूरा करने के लिए भी हमें हाथ पैर मारना पड़ता है। तो एक्वेरियस वालों को ये चाहिए कि भाई इमोशंस जहाँ होल्ड करना, कितना शेयर करना, ये ध्यान रखें, सब कुछ होल्ड ना करें, जहां जरूरत हो उसको शेयर करें, निकालते जाएं, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाए। ये एक्वेरियस वालों का सबसे बड़ा रेमेडी। पानी के आसपास जाएं, वाटर सोर्स के आसपास घूमें, आपको अच्छा फील होगा। ठीक। अब प्रॉपर्टी के लिए बहुत ना ऑप्शन है, कोशिश करें, वो अलग बात है, आपको समय आने पे मिल ही जाएगा। ये हो गया। इसके बाद लास्ट आता है आपका, और कैंसर है 6th हाउस में, तो चेस्ट या हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, फीमेल्स में ब्रेस्ट का प्रॉब्लम, ये होना। अब इसके बाद लास्ट साइन आता है पाइसिस। पाइसिस के लिए 6th हाउस में आता है लियो। लियो क्या, आपका चाइल्ड बर्थ, फ्यूचर प्लानिंग। तो बच्चे ना होना या तो ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है, करता है, या बच्चों से रिलेशन ना होना, इनको पता लगता है कि लाइफ ग्रो नहीं कर पा रही है, बच्चे नहीं हो रहे तो ग्रो नहीं कर पा रहे। फ्यूचर प्लानिंग सही ना होने की वजह से, क्योंकि पाइसिस लगन वाले बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो फ्यूचर प्लान नहीं कर पाते, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्या करना है फ्यूचर में, ये करना है वो करना है, इसकी वजह से लाइफ ग्रो नहीं कर पाते। फ्यूचर प्लानिंग की वजह से अपना थॉट प्रोसेस, पाइसिस लगन है 6th हाउस में, लियो आ रहा है, अपना ही थॉट प्रोसेस, इनको इनका बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ये मैंने देखा। ठीक। इसके अलावा लव रिलेशन में ब्रेकअप होना, लव रिलेशन में स्टेबिलिटी ना होना, वो बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। ये सारी चीजें, प्रॉपर मंत्र चैंटिंग ना कर पाना, स्टेबल होके मंत्र ना कर पाना, ये भी इनको लगता है बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, इस वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और लियो आ गया आपके 6th हाउस में, तो डाइजेशन का प्रॉब्लम, अपर एब्डोमेन, अपर बैक के रिगार्डिंग हेल्थ इशू रहते हैं।
तो अब ये लोग क्या करेंगे ना, जब भी फ्यूचर का कुछ भी प्लान करें, कुछ भी सोचा है फ्यूचर में ये करना है, या मंत्र चैंटिंग का कुछ भी सोचेंगे, आज से मंत्र करना शुरू करना, ऑब्स्टेकल चैलेंज आएगा, एक बार में तो नहीं होगा। बच्चों का प्लान किया या बच्चों के रिगार्डिंग कुछ भी सोचा, एक ना एक ऑब्स्टेकल तो आना ही है, पहली बार में तो काम होना ही नहीं। तो पाइसेस वालों को चाहिए कंफ्यूज मत रहिए, ठीक है, सही गाइडेंस लेके प्रॉपर फ्यूचर प्लान करके आगे बढ़े, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। और स्टेबल हो गए, मंत्र चैंटिंग आपके लिए सबसे अच्छा रेमेडी। अगर आप स्टेबल हो गए, मंत्र चैंटिंग कर पाए और अपना थॉट प्रोसेस स्टेबल कर पाए, तो मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो आप बिल्कुल ग्रो करेंगे लाइफ। तो ये 6th हाउस में बैठे साइन, ठीक है, आपको बताते हो मंत्र चैंटिंग के लिए पाइसेस वालों को ब्रह्मचर्य भी पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का मतलब फोकस हो गए। तो 6th हाउस में बैठा साइन आपको कहीं कर्ज वाला फीलिंग देता है, और वो चीज आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है। उसके रिगार्डिंग भी जब आप डिसीजन लेंगे, काम शुरू करेंगे, तो ऑब्स्टेकल आएगा। तो उससे हार मत मानिए, एफर्ट लगाइए, और जो मैंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताया उसको लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा डिटेल में देखिए लास्ट से एंड तक, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि आपका 6th हाउस किस तरीके से रिजल्ट दे रहा है। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, वो ये है कि हम लोग नौमांस चार्ट के ऊपर एक फ्री कोर्स ला रहे हैं, जो 3rd मई से 5th मई तक होगा। 3 डेज का कंप्लीट फ्री कोर्स है, सबके लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। टाइमिंग 9 PM से 11 PM तक है, जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसीलिए जिसको भी ये फ्री क्लास ज्वाइन करना है, हमारे वीडियो के डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और जूम लिंक मिलेगा क्लास का। और इसका कोई चार्ज नहीं है, इसमें हम डिटेल में नौमांस को स्टडी करेंगे, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग नौमांस कितना इंपॉर्टेंट, और बाकी चीज़ों के लिए भी नौमांस कितना इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप, फॉर्च्यून, बहुत सारे फैक्टर। तो ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट दीजिए, जिससे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर कर पाए। थैंक यू, नमस्ते।